एक बार एक किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो फिर पड़ोसी कहने लगे वाह तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा इन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे बाप रे ये तो बहुत बुरा हुआ। तब भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा बच गया। तब भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। यानी हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डालेगी। इसीलिए अच्छा हो या बुरा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू गाइस, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटिंग फैन होगा जो माहिराट यानी कि माही और विराट की दोस्ती से वाकिफ ना हो। और इसी दोस्ती से जुड़ा एक किस्सा विराट ने भी शेयर किया है। दरअसल एशिया कप में पाकिस्तान के साथ दूसरे मैच के बाद मीडिया से बात करते वक्त विराट कोहली ने कहा जब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी तो उनके इस कठिन समय में उन्हें सिर्फ MS धोनी ने ही मैसेज किया था। यहाँ तक कि उनके किसी करीबी ने भी उनका इस टफ टाइम में साथ नहीं दिया। गाइस, यही समय होता है जब आपको सही लोगों की पहचान करनी होती है और MS धोनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो लाइफ में दोस्ती को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और केवल खेल के मैदान पर ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी लोगों के बुरे वक्त में उनका हौसला बढ़ाते हैं। वैसे गाइस, आप किसके सबसे ज्यादा बड़े फैन हैं, माही के या विराट के या दोनों के? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूँ और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल यह है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है। अब ये कैसे संभव है यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं? तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है और वो जून में जन्मदिन अपना बनाता है। तो सही तो है, मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है। सही है ना? गाइस, एक बार गांधी जी ट्रेन में साउथ अफ्रीका जाने के लिए सफर कर रहे थे जिसमें उन्होंने ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फर्स्ट क्लास का टिकट सिर्फ गोरे लोगों के लिए उस वक्त था। असल में उस समय साउथ अफ्रीका में रंग भेद चरम पे चल रहा था, इसलिए वहां की ट्रेनों में भी फर्स्ट क्लास को गोरे लोगों के लिए रिजर्व कर रखा था और सेकंड क्लास काले लोगों के लिए था जिसमें भारतीय भी शामिल थे। लेकिन इस बात से अनजान गांधी जी फर्स्ट क्लास में टिकट करवा बैठे और जब उनमें बैठे लोगों की नजर गांधी जी पर पड़ी तो गोरे लोगों ने गांधी जी को धक्के मार मार कर ट्रेन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गांधी जी ने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। लेकिन गोरों ने गांधी जी की एक भी नहीं सुनी। गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख हुआ और तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि जब तक मैं इस रंग भेद को खत्म नहीं कर दूंगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और फिर शुरू हुआ गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसमें गांधी जी ने अपने जीवन के 21 साल लगा दिए। गाइस, आज उन्हीं गांधी जी की यानी कि हमारे राष्ट्रपिता के जन्मदिन की 153वीं वर्षगांठ है और इस शुभ अवसर पर A2 फैमिली की तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।